हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कलकत्ता रेप केस या कलकत्ता मर्डर केस उसके बारे में पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग देखेंगे आखिर वहाँ पे क्या हुआ था और आगे क्या प्रक्रिया हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर बात करें तो 9 अगस्त 2024 को भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव परिसर में मिला। इस घटना ने भारत में महिलाओं और डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में बहस को बढ़ा दिया है और इसने काफ़ी आक्रोश, देशव्यापी विरोध और गहन जांच की मांग को जन्म दिया। तारीख जो था 9 अगस्त 2024, जगह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बेलगचिया, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत। आरजी कर घटना के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रकार की बात करें तो बलात्कार और हत्या। मौत मौमिता देवनाथ। गिरफ्तारियाँ की गई। अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इनका जो जन्म हुआ था 1993 में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 अगस्त 2024 को होती है, यानी कि 30 वर्ष की आयु में। मृत्यु का कारण जो है गला घोटकर। राष्ट्रीयता भारतीय है और अल्मा मेटर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और इनका पेशा जो है प्रशिक्षु डॉक्टर। 9 अगस्त 2024 को देवनाथ के सहकर्मियों ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग 11:30 पर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव कॉलेज के सेमिनार रूम में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। उसकी आंखों, मुंह और जननांगों से खून बह रहा था। बाद में उसे मृत घोषित किया गया। शव परीक्षण से पता चला कि देवनाथ के साथ बलात्कार किया गया था और गला घोटकर हत्या करने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। 4 पन्नों की रिपोर्ट में उसके जननांग, पथ, होठ, बाएं पैर, दाहिने हाथ, अनामिका, गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव का भी उल्लेख किया गया। रिपोर्ट से पता चला कि महिला के चेहरे पर खरोच के निशान संभवतः आरोपी के नाखूनों के कारण थे। रिपोर्ट के अनुसार उसके मुंह और गले पर दबाव डाला गया था और उसका गला घोटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप थायराइड उपस्थित का फ्रैक्चर हो गया था। रिपोर्ट में उसकी आंख, मुंह और निजी अंगों से खून बहने का भी उल्लेख किया गया। उसके जननांग क्षेत्र में चोटों को विकृत कामुकता और जननांग यातना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उसकी आंखों में चोटों का सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि योनि के स्वाब में करीब 150 मिलीग्राम स्पर्म पाया गया। इस खोज और चोटों को गंभीरता के आधार पर शव परीक्षण करने वाले डॉक्टरों और पीड़ितों के माता पिता ने सुझाव दिया कि देवनाथ के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया हो सकता है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इन दावों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि शव परीक्षण के दौरान नंगी आंखों से कई व्यक्तियों के स्पर्म में अंतर करना संभव है। जांच के बाद पुलिस ने कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन बल के नए नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया, जो मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस चौकी पर तैनात थे। उसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला और घरेलू हिंसा करने वाला बताया गया। कोलकाता पुलिस के अनुसार उसने अपराध कबूल कर लिया है। 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य पुलिस अपनी जांच जारी रखती है तो सबूत नष्ट होने की संभावना है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों ने पीठ ने 20 अगस्त को मामले की सुनवाई की। मामले को ठीक से न संभाल पाने और 14 अगस्त की रात को हुई बर्बरता के लिए राज्य सरकार, कोलकाता पुलिस और कॉलेज प्रशासन की आलोचना करते हुए आंदोलन ने डॉक्टरों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। और उसके बाद इस घटना के विरोध में कॉलेज के प्रिंसिपल और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलोचना और राजनेताओं द्वारा अपमानजनक टिप्पणियों से लगातार अपमान को सहन करने में असमर्थता का हवाला दिया। उनके इस्तीफे के तुरंत बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, जिससे और भी आक्रोश फैल गया। 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार और संबंधित अधिकारियों को उन्हें विस्तारित छुट्टी पर रखने का निर्देश दिया। साथ ही कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में उनकी तत्काल पुनर्नियुक्ति की भी आलोचना की गई। इस घटना को मीडिया में व्यापक कवरेज मिली और पूरे देश में विशेष रूप से चिकित्सा समुदाय में आक्रोश फैल गया, क्योंकि छात्र संघों और मृतक के सहकर्मियों ने न्याय और परिसर में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की।
जवाब में भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के उद्देश्य से एक विशेष केंद्रीय कानून बनाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया जाए। यह अपील अपराध के जवाब में देश भर में रेजिडेंस डॉक्टरों द्वारा व्यापक विरोध और हड़ताल के बाद की गई, जिसने चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। 13 अगस्त को महाराष्ट्र राज्य में 8,000 से ज़्यादा डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं निलंबित कर दी। नई दिल्ली में सफ़ेद कोट पहने जूनियर डॉक्टरों ने प्रमुख सरकारी अस्पतालों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के लगभग सभी सरकारी कॉलेज अस्पतालों में 13 अगस्त को आपातकालीन सेवाएं निलंबित रही। लखनऊ और गोवा जैसे शहरों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन ने कुछ अस्पताल सेवाओं को प्रभावित किया। विरोध प्रदर्शन वाले अस्पतालों में एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल, RML अस्पताल, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साथ RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शामिल थे। 12 अगस्त को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सभी विकल्प चिकित्सा सेवाओं को निलंबित करके विरोध प्रदर्शन किया। 13 अगस्त को IMA और अन्य समूहों के एक प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात करने के बाद कुछ प्रदर्शनों ने वापस ले लिया। हालांकि भारत में कई रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन, जिनमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और एम्स दिल्ली, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज द्वारका, RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, RML अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर शामिल हैं, विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हड़ताल वापस लेने के 2 दिन बाद ही अगर देखें तो RG कर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की हिंसा की रिपोर्ट के बाद फोड़ा ने अपनी हड़ताल फिर से शुरू कर दी। 14 अगस्त को कोलकाता और भारत के अन्य शहरों में महिलाएं रात को पुनः प्राप्त करें नामक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। विरोध का लक्ष्य स्वतंत्रता की मध्यरात्रि को महिलाओं को स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया गया है। यह देखते हुए विरोध प्रदर्शन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस जारी रहा। 15 अगस्त को आधी रात के कुछ ही समय बाद पुलिस ने RG कर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। जब एक समूह के बैरिकेड गिरा और अस्पताल में घुस गया। व्यक्तियों ने अस्पताल परिसर में पत्थर फेंके और आपातकालीन वार्ड और उस क्षेत्र में तोड़फोड़ की जहां पीड़ित पाया गया था। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने इस घटना के कोलकाता पुलिस के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मीडिया अभियान को जिम्मेदार ठहराया। कोलकाता पुलिस ने 15 अगस्त को अस्पताल परिसर में हिंसा और बर्बरता के लिए जिम्मेदार 19 लोगों को हिरासत में ले लिया और बाद में गिरफ्तार कर। IMA ने कई मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर 17 अगस्त को सभी अस्पतालों में देशव्यापी हड़ताल की, जिसमें केवल आपातकाल सर्जरी की गई। 18 अगस्त को ईस्ट बंगाल मोहन बगान समर्थकों ने हुरन कप के बोरो मैच के समय विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में अपना विरोध दिखाने की योजना बनाई, लेकिन सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मैच को उसी दिन छोड़ दिया गया और कहीं और ले जाने की योजना बनाई गई। डर्बी मैच को रद्द करने के कारण ईस्ट बंगाल मोहन बगान और मोहम्मडन क्लब के प्रशंसक एक साथ आए और सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में चूक के लिए आलोचना की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस पर इस घटना के सीधे तौर पर जवाबदेह होने का आरोप लगाया और कहा कि 14 अगस्त को रात को हुई बर्बरता मामले में संबंधित सबूतों को नष्ट करने के लिए TMC के गुंडों द्वारा की गई थी। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया और उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री किसी भी व्यवस्थित कवर अप में शामिल थे। उन्होंने ऐसे दावों को बिल्कुल गलत और अनुचित कहा। ऋतिक रोशन, करीना कपूर और आलिया भट्ट उन मशहूर हस्तियों में से शामिल थे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर पोस्ट करके पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। सौरव गांगुली और मोहम्मद सिराज जैसी अन्य हस्तियों ने अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पूर्व क्रिकेटर और आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मामले में संबंध में त्वरित कार्रवाई करें। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हुए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कोलकाता मर्डर केस से। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।